अगर आप एक लमसम 50,000 रुपये आप अपनी बेटी के शादी के लिए आप एसबीआई के इस आप फंड में आप डाल देते हैं, तो उसके आपकी बच्ची के शादी होते हुए ये आपका जो रकम हो जाएगा 58 लाख रुपए। बताइए, एक छोटी सी रकम जो है वो आपकी बेटी के शादी के लिए एक बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी रहने वाली, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी के लिए आपके 50,000 रुपये जो कि यहाँ पे बन रहे हैं वो 58 लाख रुपए बन रहे हैं। और यहाँ पे जानेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे और नाम क्या है और आपको कितना ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट रेट और गारंटी है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप भविष्य में देखेंगे तो आप अपनी बच्ची की शादी के लिए कुछ ना कुछ पैसे आप जमा कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप योजना में देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा आपको अपनी बेटी की शादी के लिए। आपके रिटायरमेंट प्लान पे कहीं ना कहीं ये आपका 50,000 अमाउंट एक बार का लमसम कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो ये आपका करंट प्राइस यहाँ पे देखेंगे अप डाउन होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए 2023 में जो कि 10 रुपये था वो फरवरी में देखेंगे तो आपका यहाँ पे कितना हो गया था, 39 रुपये। वैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 लाख का 4 लाख रुपये हो गया था। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट आपको शेयर मार्केट में करना है। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये चिल्ड्रन के लिए जो कि एसबीआई का एक प्लान है, जहां पर एक अच्छी खासी आपकी अमाउंट यहाँ पे एक बार लमसम में डालेंगे तो एक अच्छा खासा आपको अमाउंट यहाँ पे रिटर्न मिलता है, जो कि आपकी बेटी की शादी के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। तो एक एसआईपी होता है, एक एसडब्ल्यूपी होता है, एक लमसम होता है। लेकिन हम 50,000 अमाउंट को सिर्फ यहाँ पे लमसम में ही हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कि एसआईपी होता है हर मंथली आपको करना होता है, एसडब्ल्यूपी में भी आपको जमा करना होता है। लमसम जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे हमको 50,000 रुपये करना एक बार के लिए एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट्स के इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पे देखिए, अगर बात करें फंड की साइज की तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 3244 यहाँ पे करोड़ रुपए यहाँ पे जो कि सभी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे हैं। और इसकी प्राइस बात करें नेट वैल्यू की एसेट की तो 40 रुपये है। अब यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट बात करें तो एसआईपी आपके 500 रुपये से होती है और लमसम यहाँ पे जो है वो आपकी 5,000 रुपये से होती है। और यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम की कोई भी आपकी लिमिट नहीं है आपकी एसआईपी के लिए भी और लमसम प्लान के लिए भी। तो आपको यहाँ पे एक हमने प्लान जो चुनने के लिए बताया है वो बताया है एसबीआई के मैग्नम चिल्ड बेनिफिट्स में। यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है, लमसम, और यहाँ पे रिटर्न कितना परसेंट है। तो एक अच्छा खासा पकड़ा जाए तो यहाँ पे एक लंबे समय तक आप करेंगे तो आपको 21% का रिटर्न मिलता है। अब देखिए 11 साल के लिए आप करते हैं तो आपको 50,000 लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पर आपको रिटर्न मिलता है 2,86,000। 50,000 आपका जुड़ता है तो फाइनल जो आपकी वैल्यू हो जाती है 3,36,375 रुपये होती है। लेकिन वही 50,000 लमसम अगर आप 20 साल के लिए छोड़ते हैं तो 21% आप रिटर्न यहाँ पे मिलता है, तो आपको यहाँ पे 22,12,000 मिलता है। जहां पर आप 50,000 आपका ऐड होगा तो आपका हो जाएगा 22,62,963 रुपये। लेकिन वही जो लमसम आपका 50,000 था, अगर आप 25 सालों के लिए छोड़ते हैं ना, तो आपको यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा 21% के हिसाब से 58 लाख। और यहाँ पे 50,000 जोड़ेंगे तो आपका सीधा हो जाता है 58,69,543 रुपये। ये आपका एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट्स प्लान है, जहां पर आपकी एक बेटी के लिए कहीं ना कहीं आप एक छोटा सा अमाउंट एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एसबीआई के मैग्नम चिल्ड बेनिफिट्स के इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो आपको यहाँ पे 25 सालों के बाद आपको यहाँ पे 50,000 का 58 लाख रुपए मिलेगा। अगर बेटी की अभी आपकी जन्म हो रही तो कहीं ना कहीं आप 20 से 25 साल बाद शादी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 50,000 रुपये एक बार लगा देते हैं ना, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा आपको एसबीआई के मैग्नम चिल्ड्रन फंड्स में आपको प्लान में बेहतरीन आपको रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए था। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अच्छे से पहले जांच कर लें, सलाहकारों से सलाह ले लें, उसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पैसे लगाएं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी फंड्स होते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्की भी होते हैं। अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिलता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो रिस्क आप पहले से सारी चीज़ें जानकारी ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें।